नमस्कार। मैं विद्यानंद कुमार, सहायक प्राध्यापक, नारायण महाविद्यालय, गुरिया कोठी, सिवान। मैं आज का जो टॉपिक लेकर के आया हूँ, यह बीए पार्ट वन का प्रैक्टिकल जो पोर्शन है, प्रैक्टिकल वाला जो पेपर है, उससे एक टॉपिक उठा करके लाया हूँ। और इस टॉपिक से संबंधित चर्चा मैं इससे पूर्व के वीडियो में भी किया था। उसमें भी मैं बताया था कि कैसे सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन को बनाने के लिए हमें क्या क्या करनी पड़ती है। मैं बताया था उसमें आपको कि सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन में अ, जो सवाल था वो सवाल लिखाया था। फिर सवाल लिखाने के बाद मैं आपको उसमें सवाल का हल बताया था कि उसमें कैसे उसको हल करना है, वो भी बता दिया था। और किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, किन किन मूल बिंदुओं की आवश्यकता होती है इस प्रोजेक्शन को बनाने में, इसकी भी मैं चर्चा किया था। जिसमें मैं आपको बताया था कि इसका सबसे पहले तो मैं निकाला था लघुकृत पृथ्वी के गोले की त्रिज्या निकाला था जो 2 इंच था। फिर मैं आपको बताया था दूसरा चीज़ जो इसमें वो बताया था कि पूर्वी गोलार्ध में भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी होगी, ये भी बताया था। जो लंबाई था 6.28 इंच, यानी कि 6.28 इंच। फिर यह भी बताया था आपको कि पूर्वी गोलार्ध में अक्षांश और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होगी, तो यह भी बताया था कि जो 180 है, 180 डिग्री है, उसमें 15 डिग्री से भाग दे करके फिर उसको आपने निकाला था तो 12 हुआ था। क्योंकि आपका जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच का जो अंतराल है वह है 15 डिग्री का, तो इस आधार पर 12 जो है वो देशांतर बनेंगे। फिर मैं बताया था आपको कि दो संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकाला जाएगा, तो वो जो है पूर्वी गोलार्ध में भूमध्य रेखा की जितनी लंबाई होगी उसमें कुल देशांतर की संख्या से भाग देने पर फिर वो आपको उसकी बीच की दूरी, दो देशांतर के बीच की दूरी वो मिल जाती है। यानी वो दूरी आपको निकाल करके दिया था 0.52 इंच। फिर लास्ट में मैं बताया था पिछले वीडियो में कि इसकी मापनी जो है वह मापनी कैसे निकाला जाएगा, तो मैं वो भी बताया था आपको कि पृथ्वी का जो त्रिज्या की लंबाई है वो माइल में 4000 माइल है। तो 2 इंच प्रदर्शित करता है कितना, 4000 माइल को। तो फिर मैं बताया था कि 1 इंच कितना को प्रदर्शित करेगा, तो 2000 माइल को प्रदर्शित करेगा। तो इस आधार पर आप जो है जब आप बनाएंगे प्रोजेक्शन को तो फिर उस पर आप स्केल बना लेंगे। अब आइए कि इतना सब चीज़ होने के बाद जो यह वीडियो में बनाया हूँ यह उसका दूसरा भाग है जो पूर्व में मैं चर्चा किया। वो एक लेक्चर मैं दे चुका हूँ, और ये दूसरा जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आपको बनाने में दिक्कत नहीं हो, कंस्ट्रक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं फिर से इस वीडियो को बना रहा हूँ। दूसरा भाग ये है, और इसमें मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि कैसे आपको सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन को बनाना है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यह चीज़ बताता हूँ कि कैसे इसको बनाना है। तो सबसे पहला काम है क्या कि इसको हेडिंग लिखेंगे। तो हेडिंग में क्या लिखेंगे, तो हेडिंग में सबसे पहले ऊपर वाला जो लिखाएगा वह बोल्ड में लिखाएगा सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। फिर उसके नीचे लिखिएगा 4, और फिर उसके नीचे लिखिएगा ईस्टर्न हेमिस्फेयर। और फिर लिखिएगा नीचे RF 1 इज टू 12 करोड़ 50 लाख। इस तरह से, यानी कि 1:125/60 होगा। तो ये आपका RF हो जाएगा। फिर अब उसके नीचे जो है फिर तब आपको क्या करना है कि जो आपका प्रैक्टिकल सीट है, प्रैक्टिकल सीट को जो है वह ऊर्ध्वाधर इसमें फिगर जो है वह ना बना करके इसको क्षैतिज करके बनाएंगे। तो क्षैतिज करके जब हम बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे कि सबसे निचले वाले जो हिस्से है, निचले वाले हिस्से में जा करके जो है एक अर्धवृत्त लेंगे। और अर्धवृत्त लेंगे तो उसका त्रिज्या क्या होगा, तो उसका त्रिज्या आपने पहले से निकाल करके रखा है 2 इंच होगा। यानी अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना होगा, 2 इंच होगा। और उस 2 इंच को लेकर के जो है आप अर्धवृत्त बनाएंगे। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अर्धवृत्त का जो व्यास है वो व्यास किसके समानांतर होना चाहिए, तो सबसे
जो आपका प्रैक्टिकल शीट का निचले वाला किनारा है उस किनारे के समानांतर जो है वह व्यास होना चाहिए। और इस तरह से आप त्रिज्या 2 इंच वाला 2 इंच त्रिज्या की मदद से एक अर्धवृत्त बना लेंगे। और फिर उस अर्धवृत्त में जो इंटरवल आपको मिला था वह 15 डिग्री का इंटरवल मिला था। तो 15 डिग्री के इंटरवल पर पूरे अर्धवृत्त को आप बांट देंगे, यानी कि सबसे जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होगा वह उत्तरी अक्षांश को दिखाएगा और सबसे निचले वाला हिस्सा जो है वह दक्षिणी अक्षांश को दिखाएगा। और आप सबसे उत्तरी तो ध्रुवीय अक्षांश को दिखाएगा, सबसे नीचे जो है वह ध्रुवीय अक्षांश को दिखाएगा। तो सबसे ऊपरी जो होगा वह उत्तरी ध्रुवीय अक्षांश और सबसे निचला जो होगा दक्षिणी ध्रुवीय अक्षांश को दिखाएगा, यानी कि उसका दोनों का मान जो है 90-90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 90, फिर उसके बाद जो अब 90 से कम होता चला जाएगा कहाँ तक, तो बीच वाला जो हिस्सा होगा यानी कि वृत्त का चतुर्थांश जो होता है, यानी वृत्त अर्धवृत्त को फिर आप 2 भाग में बांटेंगे तो जो बीच वाला होगा उसका मान 0 डिग्री होगा। तो यानी 0 डिग्री से दोनों तरफ 15 डिग्री के वैल्यू से बढ़ेगा। तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचा 75, 15 छक्के 90। तो इस तरह से दोनों तरफ जो है 15 के हिसाब से जाएंगे तो इस तरह के मान मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, चूंकि ये प्रकाश स्रोत जो है वह अनंत पर रखा हुआ है, तो अनंत पर रखा हुआ है तो जो प्रकाश आ रहा है ग्लोब पर वह सीधे सीधे जो है वह पार करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इसमें भी वही चीज़ है कि जो 90 डिग्री वाला ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ से आपको 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो है किरण को आगे की ओर बढ़ाना है, और जो किसके समानांतर होगा, तो भूमध्य रेखा के समानांतर होगा। तो इस तरह से आप दोनों तरफ उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री का जो मान होगा आपके अर्धवृत्त में और दक्षिणी ध्रुव जो 90 डिग्री मान होगा वहां पर लंब डालते हुए आगे की ओर एक ऐसे ही रेखा आप खींच लेंगे बिना मापे हुए। अब उसके बाद क्या करना है, भूमध्य रेखा पहले खींच लेंगे और वो खींच लेंगे ऊपर का ध्रुवीय जो अक्षांश है उसको खींच लेंगे ऊपर नीचे दोनों दोनों ध्रुव का। और इसके बाद फिर आप उस पर जो अब आपको मान मिला है, यानी कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालनी है वो आपने निकाल लिया है, वो है 0.52। वो आप अपने स्केल में जो है डिवाइडर से मान 2 नोक वाली जो आपका प्रकाल होगा यानी उसको डिवाइडर बोलते हैं, उसको आप उसमें एडजस्ट करके और एडजस्ट करने के बाद क्या करेंगे कि फिर उसको उस मान को आप ले करके जो वृत्त का बाह्य भाग होगा, भूमध्य रेखा का जो हिस्सा होगा, वृत्त का परिधीय क्षेत्र जो होगा, वहां से उतना दूरी माप करके आप 12 जगह जो है निशान करेंगे। और वही सेम दूरी जो है आप क्या करेंगे कि दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों का जो 90 डिग्री अक्षांश रेखा वाला जो लाइन था जिस पर आप आगे बढ़ाया था उस पर भी उतनी ही दूरी का जो है मान लेकर के आगे बढ़ना है। तो अब है कि ध्रुवों वाले रेखा पर कैसे आप लेंगे, तो यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि जो भूमध्य रेखा वाला लाइन है उसी लाइन पर जो है आपको यहाँ पर जो वृत्त का परिधि क्षेत्र है, जो वृत्त का बाहरी हिस्सा है, वहाँ पर आप लंब खींचते हुए ऊपर बढ़ाएंगे 90 डिग्री वाले जो अक्षांश रेखा है उस पर मिला देंगे और वहां से फिर सामान्य दूरी लेते हुए 3 जगह मार्क करते हुए यानी भूमध्य रेखा पर और दोनों ध्रुवीय रेखा पर मार्क करते हुए कितना कितना, तो 0.52 इंच का मार्क करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और ये इस तरह से आप गिनते हुए 12वां जो होगा आपका मान उस देशांतर, वो आपका 12वां देशांतर जो होगा उसका मान हो जाएगा 180 डिग्री। और इस तरह से पहला जो होगा 0 डिग्री, फिर आपका 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 75 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 105 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर 135 डिग्री, फिर 150 डिग्री, फिर 165 डिग्री, फिर लास्ट में होगा 180 डिग्री। ये 0 से लेकर के 180 डिग्री तक जो मान होगा यह देशांतर रेखा का मान होगा। और जहाँ 180 डिग्री होगा वहाँ ईस्ट लिखेंगे। और फिर क्या करना है, तो 0 डिग्री जो है वह बीच, जैसे आपका इसमें यह भी देखना है कि जो वृत्त की को में आपने 15 डिग्री का अंतराल पर बांटा था वो रेखाएं जो खींची गई है जितनी भी उससे जो रेखाएं खींची गई है वो भूमध्य रेखा के
समानांतर होगा, और उस रेखा का जो मान होगा वह 0 डिग्री भूमध्य रेखा का जो अक्षांश है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा रेखा अक्षांश, भूमध्य रेखा अक्षांश से उत्तर की ओर बढ़ता जाएगा और फिर दक्षिण की ओर बढ़ता हुआ जाएगा। और कहाँ तक बढ़ते हुए जाएगा, तो वो ध्रुवों तक बढ़ते हुए 90 डिग्री तक जाएगा। तो इस तरह से पहला जो हो गया वह 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 75 डिग्री, और लास्ट में जा करके अंतिम हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह से दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ते हुए आप पूरा मान निकाल लेंगे। और अंत में फिर तब इस तरह से क्या होगा कि आपको पूरा एक पॉकेट जैसा बन जाएगा। और आप देखेंगे कि भूमध्य रेखा के पास जो है वह दूरी जो है एकदम बराबर बराबर दिखेगा, आपको एकदम स्क्वायर की तरह दिखेगा। लेकिन जैसे ही ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे तो ध्रुवों की ओर बढ़ते हुए आपको उसका आकृति जो है वह आकार वह आयताकार होता चला जाएगा। और इसमें यह भी देखने को आपको मिलेगा कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी वह घटती हुई चली जाएगी, लगातार घटती रहेगी। और सबसे कम दूरी जो है वह 75 से लेकर के 90 डिग्री के अक्षांश रेखा के बीच में आपको देखने को मिलेगी। और इस तरह से आप जो है उसको बना लेंगे। इसके बाद लास्ट में क्या करना है कि एक आपको स्केल बनाना है। तो स्केल बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 2 इंच का जो है एक लाइन खींचेंगे किधर, जो आपका प्रैक्टिकल सीट का सबसे कॉर्नर वाला हिस्सा होगा, ऊपर वाले हिस्से का नीचे वाला हिस्सा, और वहाँ पर 2 इंच का लाइन लेंगे और उसको 2 भाग में बांट देंगे, 1-1 इंच पर, और बीच में 0 लिख करके ऊपर जो है आप दोनों तरफ 1-1 हज़ार लिख देंगे। तो इस तरह से 1 इंच 1 हज़ार को 1 हज़ार माइल्स को दर्शाएगा। इस तरह से आपका स्केल भी बन जाएगा। और ये पूरा चीज़ बनाने के लिए मैं आपको इसका बना हुआ भी एक आपको तस्वीर इसके साथ दे रहा हूँ, जो आप उसके आधार पर बना लेंगे। तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे और इसको बना लेंगे। धन्यवाद।